322 जेड मोर कंपनी, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऊपर। चलो, using CAPM, calculate ZMO's current cost of equity and project specific cost of equity suitable for new venture. करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है एंड देन न्यू वेंचर के लिए निकालना है। ठीक है, गुड सम। अरे करंट कैपम के लिए तो सबसे पहले आरएम रिस्क प्रीमियम अगर रहेगा तो 322 ना। हाँ 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 हाँ। अबे तू पढ़ लिया क्वेश्चन? नहीं, अरे अभी उन्होंने खाली बोला है कि तेरे को कैपम लगाना, तो सबसे पहले मैं कैपम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। कैपेम के लिए, हाँ, Zedmore is a listed company in the house construction industry. Over the past 5 years, results have been disappointing, and as a result, the share prices have fallen from a high of 3.5 per share 5 years ago to only 1.5 per share today. मतलब EPS आज का 1.05 है, ठीक है। The deterioration in the performance and share price has accompanied by an increase in financial gearing and to a high level. ना गियरिंग मतलब वही ना कि डेट अपॉन इक्विटी ना बेसिकली। हम्म। ठीक है, तो ये अपने को नॉर्मल इक्विटी और लॉन्ग टर्म का दिया हुआ है, जो शायद वैक में अगर आया होगा तो हेल्प होगा। जेड RM माइनस RF था, RF माइनस RM था। आर एम माइनस आर M एफ। माइनस RF ना, हाँ। हाँ, ठीक है, सॉरी। Zedmore company's loan notes are quoted 65 per loan note, and both loan notes and bank loans are secured. Zedmore's equity beta is इक्विटी 2.3। 2.3। ठीक है, तो इक्विटी बीटा बीटा APM इक्विटी current cost of equity, project specific cost of equity suitable for the new venture। अम्मा। हाँ, ये मैं तांजा कंपनी, हाँ। हाँ, ये तो ये सब न्यू वेंचर के बारे में है। नेक्स्ट के 2 पैराग्राफ लास्ट में जो है ना, मुझे लगता है वो अपने लिए बोथ कंपनीज पे 20% टैक्स, द रिस्क फ्री हाँ, रेट रिस्क इज फोर फ्री रेट। परसेंट एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट वैल्यू इज 10%। भाई बदली है इधर। कौन सी बंदी है? बदली बदली। अच्छा, बदली, ओके। हाँ, बदली। बदली। यही दिखता है तुम्हें? नहीं, ठीक है, चल। यही तो मिल जाएगा। करंट कैपेम तो मिल जाएगा। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इधर है भाई वो। हाँ। To improve the performance, Zedmore company is considering the construction of commercial properties such as office blocks and industrial complexes. This is a new activity for Zedmore company and is expected that the risks involved will be different from its current activity. The financial director has proposed that a project-specific discount rate should be used to appraise the new venture, but the commercial director does not believe this is necessary. Winston Commercial Properties (WCP) undertakes commercial construction projects similar to those being constructed by Zedmore Company. We, WCP has an equity beta of 1.25. WCP has 100 million of ordinary shares in issue, currently quoted at 2.6 per one nominal value ordinary share. The company also has 100 million of loan notes in issue, currently quoted at 96 per
100 nominal value. हेलो हम्म। हेलो। ये एसिड। हेलो हेलो। हेलो। म्यूट हो गया क्या मैं? तू म्यूट पे है? ओके। सॉरी। हम वो होटल में है ना, तो बस वही कि वो रूम क्लीन है कि नहीं सर, सब सही चल रहा है ना सर, आपको कुछ और चाहिए क्या सर? सर ये भाई, बड़े लोग। मेरे पापा के लिए फोन आया था, मैंने ले लिया। मैं चलो भाई, कोई है नहीं तो। ये स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सबसे पहले तो अपने को रीगियर डीगियर करना है। वी हैव टू वो यूज अ प्रॉक्सी कंपनी। प्रॉक्सी हाँ, कंपनी वो को एसिड बीटा वाला वो लगाओ। हाँ, वी लेकिन उसको लिखेंगे डी कैसे? वीई अपॉन। अरे वो नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज इज अच्छा अ वो न्यू पे। बिजनेस फॉर जेड कंपनी। अभी जेड मोड नहीं लिखा, फॉर जेड कंपनी। सो वी नीड टू टेक अ प्रॉक्सी company equity beta, de-gear it in order to find out the individual business risk. बराबर ना, बिजनेस रिस्क ही रहता है ना, बीटा एसेट तो खाली। हम्म। फर्स्ट स्टेप, de-gear the proxy company equity beta to get the asset beta. भाई, इसका फॉर्मूला लिखने में जान पे आता है मेरे को। बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा, मतलब एक ही बार लिखना है, बीटा इक्विटी हाँ, इनटू फिर भी भाई, वो वीई वैल्यू, अपॉन। वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी लिख देना, वैल्यू ऑफ हाँ इक्विटी हाँ। प्लस वैल्यू ऑफ डेट, वन माइनस टैक्स। आज तू खुदगर्ज हो के उधर नहीं गया लाइब्रेरी में, मतलब ये बन के? बंद है ना आज। वही मैं सोचा, आज इतना दिलदार कैसे हो गया ये भाई। अरे दिलदार नहीं रहे, मैं सोचा तू भी पढ़ ही रहा होगा तो पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं भाई, ये नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं पढ़ना है तो चला जाता हूँ, इतना चुभ रहा हूँ तो। है। भाई, चल चल। पर आज नींद बहुत आ रही है, घर पे हूँ तो मैं। वर्किंग नोट्स से पहला तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितने हैं मेरे पास? 100 मिलियन शेयर्स हैं, तो शेयर्स इतने हैं, तो अगर इनका कोटेड प्राइस है 2.6, वर्किंग नोट वन फिर आता है 96 यहाँ पर पे। 100 नॉमिनल। यस ब्रदर यस। तो डेट कैसे लिखेगा तू? वैल्यू ऑफ डेट 110 है ना अभी वो। 110 अपॉन। 110 अपॉन क्यू 96 डायरेक्ट। ओके आई गेट इट। बट टू नॉमिनल, अरे तो जो कोटेड है 96 पर 100 है ना। हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट, मेरे को 2 मिनट दे दे, रुक जा।
96 पर तो आई थिंक डिवाइड बाय 100 ही करेंगे ना। 110 अपॉन 100 इंटू 96। हाँ, ठीक है। तो 96 ही आंसर आता है। नहीं नहीं, 110 है ना। ओके, 110, 110, 105.6 आता है। हाँ 105.6। बीटा इक्विटी जो आता है वो है 1.25, 1.25। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ डेट। अबे यार 0.88888888 इक्विटी ब्रैकेट 88। ओपन, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। नहीं रे, रुक जा, मेरे को करना है। सो बीटा एसेट इज इक्वल टू 1.25 इंटू ये 0.9434 आया मुझे। बीटा एसेट बाद में चेक कर लूंगा, कोई ना। 0.51। 9434, 0.943। हाँ, 51 बराबर। टैक्स नहीं माइनस किया था। रीगियर। मैंने हाँ हाँ, पता है पता है। रीगियर द बीटा एसेट टू फाइंड आउट आवर कंपनीज बीटा इक्विटी। भी वापस सेम फॉर्मूला ही चिपकाना है वैसे तो। ना वो कितना है। अपना 40। बीटा इक्विटी 2.3 है। अपना बीटा, सॉरी, अपना बीटा इक्विटी अपने को नहीं पता है। वही तो निकालना है। हाँ 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 भाई, हाँ। वैल्यू ऑफ इक्विटी, अभी अपने को अपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए ना। हाँ वो नोट्स तो मिल जाएगा। नॉमिनल वैसी के शेयर कैपिटल का भी वैल्यू है मेरे पास। 40 है ना वही तो। और ईपीएस 105 परफेक्ट यार, सब है। चल चल चल। और कंपनी एक सेकंड इक्विटी। शेयर में अच्छा हाँ दिया है उधर ही। वो गिर गया ना उसका हाँ 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 शेयर प्राइस, हाँ। तो शेयर्स इधर ही। कितने थे, उसको मैं थोड़ा सा ना कहाँ रखूंगी। shares for shares, what we will do is value upon nominal value value। अं, 1.05। आंसर इज ये EPS। वर्किंग नोट नंबर 3। आवर कंपनी इक्विटी बेटा। लोन नोट कितने थे भाई डेट साहब। वैल्यू, रुक जा, मैं कर रहा हूँ रे अभी तक।
यानी मैं लोन नोट देख रहा था। और सबसे पहली बात तो ना मैं ये हटा देता हूँ, ये ना, ये और ये भी। नहीं नहीं, ये ठीक मुझे लगता है ना, बात तो ठीक है। पर लोन नोट 100। हाँ, हैरत है आशिक। Notes कुछ are भी था। quoted at 60 loan note and both the loan notes and the bank loans are secured. ठीक है भाई। नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अबे वो इक्विटी बीटा वापस निकालना पड़ेगा। हाँ, बीटा इक्विटी तो तेरे को फॉर्मूला तो ऊपर का ही छेपना है। हाँ बस एसेट की जगह इक्विटी डालना है। हम्म। यार वैल्यू ऑफ इक्विटी बहुत ही कम आ रहा है, मुझे लगता है मेरे को 35 को भी कंसिडर करना है उसके वैल्यू ऑफ इक्विटी। में। हाँ मुझे लगता है, हाँ करना है। मुझे लगता है वैल्यू ऑफ इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स को भी ऐड करना चाहिए था, मैंने वो नहीं किया। वैल्यू ऑफ अरे भाई भाई, सही दे दिया, 46, 19, 19 वैल्यू ऑफ इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स तो ऐड होना ही चाहिए था, बट नो, रिटेन अर्निंग्स को 1.05 से मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि इट इज नॉट माय शेयर। आई थिंक वो सही है, आई थिंक आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन यहाँ पे। वैल्यू ऑफ इक्विटी में रिटेन्ड क्या डाल। अर्निंग्स, मैंने वैल्यू ऑफ इक्विटी में शेयर कैपिटल लिया 40 डिवाइड बाय पॉइंट हाँ फाइव 80 इंटू 1.05 विच इज द मार्केट वैल्यू करंटली, या ईपीएस बोल ले, अर्निंग हाँ। बेस्ट पर शेयर। और फिर बाद में मैंने मैंने रिटेन अर्निंग्स मैंने बाद में ऐड किया 35 का, क्योंकि अगर वो मैं पहले ही रिटेन क्यों ऐड कर, आएगा तेरा। वो भी इक्विटी के ही इसमें है ना, लाइक कॉलम में तू देखेगा तो। बट रिटेन अर्निंग तो तेरा प्रॉफिट हो गया, तेरे को अभी तो खाली कितना फाइनेंस हुआ है वो निकालना है। तो यू आर सेइंग कि इक्विटी का रिटेन अर्निंग्स नहीं आना चाहिए। हाँ मतलब मेरे हिसाब से शायद। पर अगर मैं नहीं लेता हूँ ना यार, तो मेरा ना बहुत ज्यादा आता है, लाइक 2.4 तक 4 तक जाता है, विच इज मोर देन माई इक्विटी बीटा। और इन्होंने बोला कि इज कंसिडरिंग टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, जेडमोर इज कंसिडरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज। और अगर इंडस्ट्री एवरेज एक ना 1.25 है, या सॉरी इंडस्ट्री एवरेज नहीं, लेकिन वो विंस्टन कमर्शियल प्रॉपर्टीज का 1.25 है, और मेरा हम्म। 2.4, मतलब डबल ऑलमोस्ट। वो शायद समझा नहीं, तो फिलहाल मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर गलत होगा तो बाद में चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। लिंक दे के बैठा हूँ मैं, तो कुछ चेंज होगा तो हो जाएगा फटाक से, थर्ड स्टेप। इक्विटी बीटा कितना है 2.4। रुक मैंने फिर क्या इधर किया हूँ। 0.94। ओ, मैंने बैंक लोन भी नहीं लिया इसमें तो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। यार बहुत इधर लॉन्ग टर्म में बैंक बैंक क्यों नहीं लिया यार, बैंक लोन भी तो आता है 20। अब बैंक लोन आएगा वो तो ठीक है, और रिटेन का मैं अभी तक सोच रहा हूँ। चल देखते हैं। 2.1, चल यार अगर तुम बोलते हो करके देखता हूँ। 2.58 नहीं यार, गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेप।
The equity beta that we have found, we have to attach it to the CAPM in order to find the cost of equity for a specific investment project. के इज इक्वल टू क्या था? शिट, हाँ, आर एफ प्लस बीटा इक्विटी आर एम माइनस आर एफ। सो अब मैं ऊपर से ले सकता हूँ क्या ये? आर एफ इज 4, आर एम इज 1, equity beta would be this. So my KE would be 16.6%. Chill, let's assume that I take this as 84. Then what is my KE? 19.5%. So getting worse. लेट्स चेक कि अपना अपने को रिटेन्ड अर्निंग्स लेने थे कि नहीं लेने थे, एक बार चेक कर लेते हैं। के इज 19.42, यानी कि 100% नहीं लेने थे शायद। 260 अपॉन 260, नहीं एसिड बीटा, हाँ वो तो 0.94 आया। देन यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 84, हाँ 84 ही लेना था, राइट। शमन वाज राइट, रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं आता है, इक्विटी बीटा ही आता है 2.5, एंड देन हमारा आ जाता है 19.5, इनको है 19.42, which is quite similar. It's okay. 2.58 आपको 2.57, यहाँ पे 82.5, 82.5 -20% टैक्स। हाँ, बाकी सब तो सेम ही है। Referring to your calculations above, comment briefly on the view of the commercial director. यार उसके व्यूज है, मैं क्यों कमेंट करूं? नाइस, नाइस ब्रदर, नाइस, दैट्स अ वेरी नाइस अप्रोच। सबसे पहले तो अपना केई जो आता है वो आता है 17.8%। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक केई जो आता है वो आता है 19.5%। तो ऑब्वियस सी बात है अपने को ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए, है ना? ज्यादा रिस्क है। ज्यादा रिस्क है भाई। हाँ, पढ़ते हैं यहाँ पे, पढ़ेगा। हाँ पढ़ लेता हूँ। द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, अरे हाँ, the project-specific cost of equity is higher than the current cost of equity, indicating that a higher return would be needed by shareholders to compensate for the higher risk of the new venture. Appraising the venture using the existing cost of equity, as advised by the commercial director, would therefore result in an overstatement of the venture's net present value, potentially leading to an incorrect decision being made. बरोबर। चलो, क्या है भाई अगला? discuss 3 problems Zedmore company may be facing as a result of high level of gearing. Debt capacity would be high. Banks would not be giving loans at a at a decent interest rate. इक्विटी फाइनेंस ज्यादा है। क्या बात कर रहा है? हाई लेवल ऑफ गियरिंग बोला है ना, तो हाई लेवल ऑफ गियरिंग मतलब डेट ज्यादा है। तेरा के ही कितना आया था? 17.8%। यहाँ के ही नहीं दिया है। केडी ज्यादा है। केडी ज्यादा है? कैसे है केडी? केडी, नहीं एक सेकंड रुक। वो तो निकाला कैसे केडी? जिन नहीं नहीं निकाला मैंने। कुछ तो ज्यादा है। क्या बात है यार, क्या बात है, कुछ तो ज्यादा है।
हाँ कुछ तो ज्यादा है भाई, अरे रुक भाई, मैं कुछ तो सच्ची ज्यादा है बोल रहा भाई। हूँ। नाइस। अरे मैं पढ़ा वेल था। डन। यही है भाई, यही है अपना पेपर भाई, कुछ तो ज्यादा है सर। देख, एक है कि अपने पास और सिक्योरिटीज नहीं है देने को, क्योंकि ऑलरेडी 250 इररिडीमेबल लोन नोट्स के अगेंस्ट अपन ने कुछ सिक्योरिटीज कोलैटरल रखे होंगे। तो और सिक्योरिटीज देने के लिए शायद अपने पास उतनी डेट कैपेसिटी ना हो, और बैंक अपने को लोन नॉमिनल इंटरेस्ट पे या अच्छे इंटरेस्ट पे ना दे। हाँ, फिर एसिड बीटा ज्यादा है। एसिड बीटा तो, हाँ एसिड बीटा, एसिड बीटा का क्या करने का, वो तो सारी कंपनीज का ज्यादा ही जीरो है। पॉइंट नाइन फोर है और वो तो टू हर एक पॉइंट कंपनी फाइव का ज्यादा है ना यार, लेकिन बट बीटा उसमें इक्विटी ज्यादा है। ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी ना। तेरा एसिड बीटा कितना आया अपना? 94। 0.94 वगैरह कुछ है ना। तेरा इक्विटी बीटा कितना आया? 2.573। 2.57। बीटा इक्विटी इक्विटी ज्यादा है। हुआ ना। तो वही तो बोला। ने बीटा एसेट बोला यार, चल ठीक है कोई ना, बीटा नहीं नहीं, इक्विटी मैं ज्यादा। बोल रहा हूँ बीटा इक्विटी। एसेट बीटा की और एसेट इक्विटी की वो वैल्यू कंपेयर किया। अच्छा 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 अच्छा। तो उस हिसाब से तेरी इक्विटी की वो ज्यादा हुई ना। क्या बोलते वैल्यू हैं, हाँ। जो भी बोलते हैं, हाँ। कुछ तो बोलते हैं भाई लोग, बराबर है। भाई मैं कुछ तो देखा था, मैं बोल रहा हूँ मेरे को कुछ कम ज्यादा दिखा था मैं क्योंकि कुछ तो मैंने देख, इक्विटी तुमने कुछ तो देखा जरूर है भाई। बीटा और आजा एसेट को मैंने ना बोल्ड करके लिखा है इधर। आजा आजा आजा। गियरिंग प्रॉब्लम्स, इंक्रीज्ड अर्निंग वोलेटिलिटी। हाई गियरिंग इंक्रीजेस द वोलेटिलिटी ऑफ जेडमोर। वो देख, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंस लिखा है। हाँ हाँ, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। नाइस नाइस, वेल डन वेल डन। मैं इंक्रीज बोला ना, कुछ तो earnings देखा मैंने। पढ़ volatility. सॉरी। High gearing increases volatility of ZMO's earnings as the interest payable is unaffected by any change in the activity level. If ZMO company experiences a reduction in its activity level, the percentage reduction in earnings will be greater than the percentage reduction in activity level. The increased volatility in earnings represents financial risk of the company. हम्म। थोड़ा ट्रिकी था बट ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तेरा वाला, increased volatility of earnings will increase the cost of equity. Increased volatility of earnings will increase the cost of equity, making equity finance more expensive. The financial risk premium can be seen as comparing the asset beta of 0.94 when while the equity beta of 2.57, मतलब इन्होंने कंपनी का कंपेयर किया है शायद उस वाली। नाइस 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 कंपैरिजन। मैंने बोला कुछ तो ज्यादा है। अच्छा मुझे बता, इंक्रीज्ड अर्निंग्स वोलेटिलिटी मतलब वोलेटिलिटी इन द सेंस। वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशन बहुत एक्सट्रीम है। अच्छा। मतलब वो प्राइस बहुत जल्दी ऊपर या नीचे होता है। ओके। डेट कैपेसिटी गियरिंग लेवल विल अफेक्ट ZMOR companies ability to raise new debt finance and how much debt it can support. Given its high gearing level, ZMOR company may find it cannot raise any more debt finance. कहता है bankruptcy risk. High gearing leads to high interest obligation or ZMOR company and an increased risk of being able to pay all of the interest following unexpected reduction in profit slash cash flows. हम्म। This could result in default by ZMO company on its interest payments and subsequent forced liquidation by its lenders. आगे बढ़ जाते हैं। In in respect of both equity and debt, in respect or equity and debt, discuss the risk return relationship and how it affects ZMO company's financing cost. Equity beta, equity value or equity, that is shareholders return, is the riskiest, and thus the return expected by the equity shareholders are always at a higher level.
However, the equity holder shareholders expect dividends as form of return for their investment. एंड जब हम बात करते हैं डिबेंचर या डेट की, द बट इंटरेस्ट तेरे दैट डिविडेंड वो शेयर होल्डर को रिटर्न कंपलसरी थोड़ी है। नहीं डिविडेंड कंपल्सरी नहीं है, इसलिए मैंने बोला ना कि एक्सपेक्ट्स हाँ एक्सपेक्ट्स हाँ हाँ। डिविडेंड। फिर however in case of debt, annually an interest of the particular amount is has to be paid. इन जेडमोर्स केस फिर अपन वो इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लेंगे जितना है उतना। हम्म। This reduces the profit after interest and tax. लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्कस द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप, debt is comparatively less riskier and an annual in रिस्की because हाँ हाँ बोल बोल। डेट ज्यादा कम रिस्की रहेगा क्योंकि तुम मतलब लोन लेते हो तो वो सिक्योरिटी के नाम पे कुछ देते हो ना। हाँ एंड इंटरेस्ट भी तो हर साल मिल ही इक्विटी रहा है। में, हाँ इक्विटी में तुम सिक्योरिटी के नाम पे कुछ रहता नहीं है। और प्रेफरेंस मतलब डेट, अगर तेरा लोन अगर तू पे इंटरेस्ट पे नहीं कर पाया या तेरा वो हो गया, क्या बोलते हैं, मतलब एक महीने का अमाउंट या नहीं पे कर पाया, तो वो तेरा एसेट बेच के वो अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। हम्म। तो इक्विटी वालों के पास सिक्योरिटी नहीं है, तो वो मतलब लॉस में गया अगर कुछ भी तो वो रिकवर कैसे करेंगे। राइट राइट। बट इसको फ्रेम बेटर करना पड़ेगा। एक तो और वो बोल सकते हैं कि लिक्विडेशन की हायरार्की में या क्रेडिटर्स की हायरार्की में डेट जो है वो सिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड डेट ऐसा आता है, फिर आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और हाँ फिर आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसलिए जो रिटर्न्स भी एक्सपेक्टेड है वो बहुत ज्यादा हाँ। रहते हैं। और पहला तो प्रेफरेंस डेट को देते हैं। परफेक्ट, एक बार पढ़ लेते हैं अभी। 6 मार्क का है ना, हाँ हो जाएगा इतना शायद। थिंक आई थिंक पढ़ पढ़। पूछेंगे इतना तो। हाँ हाँ। भाई 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 साहब, the risk return relationship explains why different sources of finance have different costs. An investor required rate of return will be determined primarily by the level of risk an investment has. Barabar, if an investment carries high level of risk, the investor will require high rate of return to compensate for that risk. Investing a low risk investment will mean a lower level of return will be required. A rational हम्म। investor would not invest in a high risk investment offering a low return. A rational investor would not invest in a high risk investment offering low return. बराबर है. As they could obtain the same return from low risk investment. A low risk investment offering high returns would not exist as it would be undervalued and high demand for an investment would increase the price and therefore reduce the return. ये पॉइंट मैंने बस घुमा के बस फालतूगिरी किया है बट वाइस वर्सा कर दिया और कुछ नहीं। हाँ वही वाइस वर्सा कर दिया। सारा इतना सारा लिख दिया है। ZMO company's finance cost. The risk return relationship with result in ZMO companies shareholders and lenders have different required rates of return. The equity holders have no guaranteed return as ZMO company is under no obligation to pay dividend each year and the capital growth is also not guaranteed. बराबर जो तूने बोला था ये इन्होंने मतलब पॉइंट में ही डाल दिया ये इन्होंने। कैपिटल ग्रोथ कहाँ बोला? वो तो डिविडेंड नहीं पे करेंगे उसका पॉइंट थोड़ी मिलेगा। हम्म। Also, if the company has liquidated, the equity holders would come last in the order of payment. बराबर है वो liquidation hierarchy बोला वाला था तू। point बोल के. By comparison, the lenders face low risk as their interest is contractual obligation and must be paid. The fall in share price will not directly affect the lenders as they do not participate in capital growth decline. हम्म। ठीक है ये ठीक है. ZMO companies lenders do face the risk of default in the event of ZMO company being unable to pay the interest. But both the loan notes and the bank loan are secured on ZMO company's assets. So the risk of any loss on default is reduced. हाँ जो default actually default मतलब ही मतलब बंद हो जाना ना, liquidation ना. हाँ, डिफॉल्ट मतलब तूने पेमेंट नहीं किया।
अच्छा, तो ओके वो तेरा एसेट बेच देंगे। ओके ओके ओके, बिफोर मतलब पेमेंट नहीं किया, ओके। हाँ अज्यूमिंग द हाँ। एसेट्स रियलाइज सफिशिएंट वैल्यू टू repay the debt. The above effects can be seen in ZMO companies' finance cost, with the other cost of equity being higher than their cost of debt. The above effects can be seen in ZMO companies with their cost of equity being higher than the cost of debt. कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हायर ही रहता है हमेशा, वो ठीक है ना? नहीं, हर बार कहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी हायर रहता है। कौन यार, ज्यादा ही रहता है, केई तो ज्यादा ही रहता है केडी से। हाँ बट उन्हें बैंक से ज्यादा लोन ले लिया तो। पता नहीं यार, मुझे तो लगता है केडी केई से ज्यादा ही होता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। हाँ मतलब यूजुअली बिजनेसेस में वही होता है। For example, the current cost of equity is 17.8%, which is higher than the cost of bank loan, which is only 7%. The bank loans are also cheaper, costing 10%. चाइना ने कैसे किया चेंज? ओ हाँ, अपने को क्वेश्चन में दिया है ना 7% बैंक लोन। 7% बैंक लोन, वो तो समझा मैं, 7% बैंक लोन, ये इन्होंने 10% कैसे निकाला कि? कौन सा 10% पे। देखना आगे बोला है, and also cheaper, costing 10%. The loan notes are also cheaper, costing 10%. Actually तो 6.5% है ना? 65 पर लोन नोट। 65/6.5 पर उसका लॉजिक क्या है। केडी है शायद वो। क्या 100 नॉमिनल वैल्यू है। हाँ तो वो केडी है मुझे लगता है, श्रवण। कोटेड वैल्यू। और तो भी उसका करेगा क्या। तेरा इंटरेस्ट कितना है? 6.5 है, बराबर है वैल्यू में, हाँ, बिफोर टैक्स। हर लोन नोट पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है। हाँ 65/6.5। तो अच्छा। वो 65 मिला तेरे को नॉमिनल, तेरा 100 मिला। तो जब तू डिस्काउंटिंग करेगा तो शायद ऐसा आता है, ऐसा वो बोलना चाहते हैं, मिलता है। ठीक है, वो वाला पॉइंट नहीं, लेकिन तो भी चलता है यार, इतना लिखा। द है लोन ना नोट्स हमारे। आर, देखना, द लोन नोट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन बैंक लोन, एज दे आर इररिडीमेबल। हम्म। ओ राइट, इररिडीमेबल और रिडीमेबल में इररिडीमेबल ज्यादा कॉस्टली रहते हैं। कॉस्टली। मतलब पैसा नहीं मिलने वाला है। and does have no guaranteed repayment date. The increasing the risk compared with the bank loan, which is repayable in the future. Nice, सही आंसर था। 6 में से 3 मिल जाएगा लग रहा है। मार्क्स नहीं रे, ज्यादा ही मिलेगा अभी, इतना तो अपने को ये वाला आंसर तो आ रहा था। शायद हाई गियरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी ये तो अच्छे से आ रहा था। गियरिंग में भी लेकिन अपने को कितना, गियरिंग भी 6 मार्क का था ना। मेरे गियरिंग को में भी कुछ कुछ आ ही रहे थे। मेरे को डेट कैपेसिटी आया, मेरे को वोलेटिलिटी वगैरह वो मैं नहीं बोल पाता, बट ठीक है। टैबलेट मोटा बोला। वो क्या बोलते हैं। वोलेटिलिटी। वोलैटिलिटी नहीं आया मेरे को भी। देखो क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया था। एक ही आया मेरे को बस। इक्विटी फाइनेंस कंपेयर करके फिर बताना कि हाँ भाई, ठीक है। नाइस।